हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ फॉर ऑल क्लासेस। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ की क्लासेस, जो हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल भी फ्री मिलेंगी नवंबर 2021 एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात बता दें कि नवंबर 21 एग्ज़ाम के लिए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में 2 चैप्टर्स जो थे इकोनॉमिक लॉज के, वो इंस्टीट्यूट ने हटा दिए हैं। सिक्रा के रूल्स और सरफाइसी। ठीक है, अब ये दोनों चैप्टर हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, तो हम लोग एकदम नए सिरे से पढ़ेंगे और नवंबर 21 की अमेंडमेंट जो है साथ साथ में हम लोग देखते जाएंगे। क्योंकि मेरे पास जो बुक अवेलेबल है, ये जो बुक अवेलेबल है ये है आपका मई 21 एग्ज़ाम की इंस्टीट्यूट की जो लेटेस्ट बुक है वो है। हम लोग इससे पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ जिस सेक्शन में रेलेवेंट अमेंडमेंट है जो इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है नवंबर 21 के लिए, साथ साथ में हम लोग इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे उसको और अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले अपना है इंट्रोडक्शन में सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 10 की बात कही गई है, जो ये डेफिनेशन की बात कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये सीधा सा लिखा हुआ है कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड in relation to company means the collective body of directors of the company, जहाँ पे मतलब डायरेक्टरों का एक झुंड। ठीक है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड कहा जाता है। अब डायरेक्टर मतलब क्या हुआ, इसका दिया हुआ है आपका डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर मतलब वो पर्सन, वो डायरेक्टर जो बोर्ड में अपॉइंट हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 149। सेक्शन नंबर 149 क्या बोलता है, देखिए हम डायरेक्ट पढ़ना चालू कर दिए हैं, कोई बेसिक पंचायत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट जो अपना कंटेंट है वो अपना हम लोग इंस्टीट्यूट के बुक से करते जा रहे हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 149 है। सेक्शन नंबर 149 बोलता है कंपनी टू है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करेगा ये। तो Section 149 of the Act contains provision which requires that every company shall have to constitute board of directors। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि सेक्शन 149 ये कहता है कि सभी कंपनियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है। द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर स्टेटेड एज अंडर। प्रोविजन क्या है, अब 149 सबसेक्शन 1 ये क्या बोलता है कि सभी कंपनियां जो हैं, एवरी कंपनी जिनके पास भी सभी कंपनियों के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो सभी कंपनियों के पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा और उसके बाद से जो उसके होंगे डायरेक्टर्स होंगे वो इंडिविजुअल होंगे। ठीक, तो इसलिए 10 एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। मतलब इंडिविजुअल के अलावा और कोई भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता है, ये बात है। फिर ये तो बात हो गई कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी डायरेक्टर होंगे वो इंडिविजुअल होंगे, ये मेन की पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद बात करता है कि सभी कंपनियां, एवरी कंपनी जितनी भी कंपनियां हैं उनके पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम इतने डायरेक्टर तो कंपनी में होने ही चाहिए। तो इसमें 3 केस है, एक पब्लिक कंपनी का केस है, एक प्राइवेट कंपनी का केस है, एक 1 पर्सन कंपनी का केस है। तो पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 3 डायरेक्टर बोर्ड पे होने चाहिए। अब वही यदि प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कम से कम 2 डायरेक्टर बोर्ड में होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और यदि 1 पर्सन कंपनी की बात करें तो सिर्फ 1 डायरेक्टर बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 15 डायरेक्टर। 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये मिनिमम हो गई पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी में 3 to 1, और मैक्सिमम 15 सभी के लिए है, वो चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे 1 पर्सन कंपनी हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 डायरेक्टर होंगे। एंड इफ द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर
इट कैन डू सो आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। यदि कंपनी 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट करना चाहती है तो कर सकती है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन लेकिन उसको पास करना होगा। ठीक है, ये एक देखिए इंस्टीट्यूट ने चार्ट बना के दिया हुआ है, ये बहुत सही चार्ट है, इसको आप देखिए, बहुत बढ़िया चार्ट बना है। नंबर ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी, मिनिमम पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1, मैक्सिमम 15, लेकिन 15 से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं यदि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए। ठीक, दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर हैं 15 वाले, ये क्लॉज अप्लाई नहीं होता। गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्टेड from the application of section 149 subsection 1 clause B, which requires a company to have a maximum number of 15 director only, and from the application of first proviso to section 149 subsection 1, which enables a company to appoint more than 15 director after passing a special resolution. तो इसलिए क्या है, above exemption is applicable only if such government company has not committed a default in filing their financial statement under section 137 or annual return अंडर सेक्शन 192 विद द रजिस्ट्रार। और बी क्या, सिमिलर एग्जेम्पशन आल्सो अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन उसमें भी वो फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में अंडर सेक्शन 137 कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ हो, या एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 फाइल करने में कोई डिफॉल्ट न हुआ हो। एग्जेम्पशन का मतलब समझिए, एग्जेम्पशन किस चीज़ से मिल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से एग्जेम्पशन मिल रही है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात हो रही थी 15, उसमें कहा जा रहा था कि मैक्सिमम 15 ही हो सकते हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा चाहिए तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। तो इसमें उससे एक तो मैक्सिमम से निजात मिल गई, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने वाली जो बात थी इससे भी निजात मिल गई। तो इसका मतलब ये कि यदि कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, तो वो क्या कर सकती है, अपना जितने चाहे उतने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, कोई स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन उसको कंप्लाई करना होगा, क्या, सबसे पहले उसने कोई डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 का ना किया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग के लिए, या उसने सेक्शन 92 का डिफॉल्ट नहीं किया हो एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए। ठीक, तो मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हो गई, और अपने ये देख लिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर होंगे वो इंडिविजुअल होंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बोलता है वुमेन डायरेक्टर की बात करता है। वुमेन डायरेक्टर की बात करता है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। ये क्या बोलता है, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, कम से कम एक, ठीक, at least 1 woman director shall be on the board of such class or classes of companies as has been prescribed in Rule 3 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014। तो अब रूल 3 क्या बोलता है, तो ये क्या बोल रहा है कि रूल 3 में जो कंपनियां लिखी हुई हैं उन कंपनियों को अपने बोर्ड पे कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा, कंपलसरी है। ठीक है, अब रूल 3 में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी को तो छोड़ नहीं सकते हैं, लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा वुमेन डायरेक्टर का क्लॉज। और उसके अलावा 2 कंपनियां और हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो उनको क्या करना होगा, कौन कौन सी कंपनियां, 3 लिस्टेड कंपनी, वो कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो कंपनी जिनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। अब ये जो 100 करोड़ और 300 करोड़ देख रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल जो 100 करोड़ देख रहे थे, टर्नओवर जो 300 करोड़ देख रहे थे, उसमें वो हम कब की देखेंगे, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के पास होगी वो उससे देखी जाएगी। ठीक है, तो यदि कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब समझिए कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, तो इनकॉर्पोरेट होते ही अब उसके ऊपर वुमेन डायरेक्टर का क्लॉज एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें देखनी है। तो
इनकॉर्पोरेट होते टर्नओवर तो उसका 300 करोड़ से ऊपर बढ़ नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल वाली बात हो सकती है, या अगर वो कंपनी लिस्ट हो गई, इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद लिस्ट हो गई, और या इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद मीन्स समझिए कि इनकॉर्पोरेट हुई है 100 करोड़ से, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की पेड अप कैपिटल से ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसके ऊपर वुमेन डायरेक्टर लग गया ना, वुमेन डायरेक्टर का क्लॉज एप्लीकेबल हो गया। तो वो बोल रहा है कि अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और उसके ऊपर वुमेन डायरेक्टर का क्लॉज लग रहा है तो उसको वुमेन डायरेक्टर की क्लॉज का कंप्लायंस अपने इनकॉर्पोरेशन की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर कर लेना है। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ, कंप्लायंस बाय न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, a company which has been incorporated under the act and is covered by the provision required appointment of woman director shall comply with such provision within a period of 6 months from the date of its incorporation। अब यदि वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो गई, ठीक, वुमेन डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बीच में उसकी इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गई, अचानक से उसकी जगह खाली हो गई, ठीक, कैजुअल वैकेंसी जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे फिलअप होगी, वो कौन फिल करेगा, बोर्ड फिल करेगा, लेकिन जल्दी से जल्दी करेगा, लेकिन एक डेट बताई हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उससे देरी नहीं हो सकती है। तो बोर्ड को फिल करना है जल्दी से जल्दी, लेकिन एक डेट, जो लास्ट डेट क्या होगी जब तक उसको अपॉइंट करना है, जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा, या 3 महीना, जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट होगी, या 3 महीना, जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट होगी, या 3 महीना, जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट होगी, या 3 महीना, जो बाद में है, whichever is later, बात समझिए, जो भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स, whichever is later मतलब जो बाद में आएगी वो होगी लास्ट डेट, उसके पहले कभी भी हो सकती है, उसके बाद नहीं, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है, एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर shall be filled up by board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy whichever is later। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात हो रही है, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि शीतल क्या किया, शीतल वॉज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर, ठीक, कंपनी की वुमेन डायरेक्टर है वो, बट ड्यू टू हर सडन डेथ 17 मार्च 2019 को उसकी हो गई डेथ। The intermittent vacancy so occurred was required to be filled up at the earliest because she was the only woman director on the board, ठीक। The immediate board meeting was held on 25 जून 2019। The vacancy of the woman director must be filled up latest by 25th June or within 3 months from the date of such vacancy, that is 16th June, whichever is later, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा, ये मतलब एग्जाम्पल दिया कि एक वुमेन डायरेक्टर थी जिसकी डेथ हो गई 17 मार्च 2019 को, तो और नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग हुई वो 25 जून 2019 को हुई। तो अब इसमें सबसे लेटेस्ट क्या है, या तो 25 जून या सडन डेथ के 3 महीने बाद 17 मार्च, तो अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून मतलब 16 जून तक, ठीक, 3 महीने बाद, या तो 16 जून के पहले हो जानी चाहिए या 25 जून को बोर्ड मीटिंग हो रही है तो 25 जून के पहले हो जानी चाहिए। तो विच एवर इज लेटर कौन हुआ, 25 जून। तो 25 जून के पहले 25 जून तक, समझिए 25 जून तक वुमेन डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी फिलअप हो जानी चाहिए। इसको थोड़ा सा और हम इलेबोरेट कर देते हैं। अब समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग किसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोविजो नहीं, सेकंड है ना, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 वुमेन डायरेक्टर। अब इसमें अब आप समझिए जो एग्जाम्पल क्या था,
इसकी डेथ हुई 17 मार्च को। क्या हुई डेथ? मार्च को डेथ हुई, 25 जून को नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई। मार्च को डेथ हुई, 25 जून को, मान लीजिए कि ये है 25 जून, 25 जून 2021 मान लीजिए, 19 में। तो अब प्रोविजन क्या है? प्रोविजन क्या है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months whichever is later। whichever is later, ठीक है। तो 17/3 से 25/6 को क्या था? बोर्ड मीटिंग था। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब था? 25/6। एक डेट ये हो गई 25/6 की। अब 3 महीना निकाल लेंगे, 17/3 से 3 महीना निकालेंगे तो अप्रैल, मई, जून, ये आ गई 16 जून 2021। तो अब ये 2 डेट निकल के, ये 3 महीने की डेट आ गई और ये नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट आ गई। इन दोनों में जो लेटर है, तो लेटर कौन सा है? ये। तो 25 जून 2021 तक जो वुमेन डायरेक्टर की डेथ हुई है उसकी इंटरमीडिएट वैकेंसी फिल्ड हो जानी चाहिए। ठीक, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोविजन आता है रेजिडेंट डायरेक्टर का। ठीक है, अब ये रेजिडेंट डायरेक्टर क्या बोलता है? अच्छा, ये रेजिडेंट डायरेक्टर की बात कहाँ हो रही है ये आप समझिए, सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 3 में हो रही है। तो रेजिडेंट डायरेक्टर क्या बोलता है कि एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये क्या बोल रहा है कि सभी कंपनियां, ठीक है, कोई प्राइवेट पब्लिक कुछ नहीं, सभी कंपनी, जो भी कंपनी है उनको कम से कम एक डायरेक्टर अपनी कंपनी में ऐसा रखना होगा, एक डायरेक्टर, सिर्फ एक डायरेक्टर अपनी कंपनी में ऐसा रखना होगा जो इंडिया में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कम से कम 182 दिन रहा हो। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिन इंडिया में रहा हो। कम से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा कंपनी में होना ही चाहिए और हर कंपनी में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके सेक्शन अलग हैं और उसकी डिटेल डिस्कशन भी है, इंस्टीट्यूट ने खुद की हुई है। तो ये बस एक माहौल बनाया हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये अपने इसको छोड़ते हैं क्योंकि इन सबों का अलग से सेक्शन है, वो सेक्शन जब बाद में आएगा तो अपने कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन नंबर 152। तो अभी आज हम लोगों ने क्या किया, 149 सबसेक्शन 1 किया, 149 सबसेक्शन 3 किया। ठीक है, 149 सबसेक्शन 1 के 2 प्रोविजो थे, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, वो भी दोनों कर लिए। ये सेक्शन नंबर 152, सेक्शन नंबर 152 हम लोग करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। ठीक है।